इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के नाम पर, चंदा के नाम पर उसी अपने पूंजीपतियों के कर्जे 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने अपने पूंजीपतियों के माफ कर दिए। बताइए इतने में तो पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया जा सकता था। जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, दलित से लेकर के उनके कर्जे माफ किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए। उसमें से 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने देश के लिए कमीशन दिया। इतनी बेईमान ये पार्टी। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, उन्होंने जो वादे किए थे 10 साल पहले, जो वादे किए थे 7 साल पहले वादे किए थे, बताओ कितनी बार किए। उन्होंने कहा था किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, बताओ दोगुनी हुई? कितनी महंगाई, बताओ कितनी महंगाई। और महंगाई के साथ साथ जब दिल्ली के दरवाजे पर किसानों ने जब धरना दिया तब वो 3 काले कानून चुनाव था, विधायकों का चुनाव था 22 में, तो इतना झूठ बोले वो कानून वापस ले। हम किसानों को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्होंने लगातार दिल्ली में 2 साल धरना दिया और उसमें 700 किसान मरे के भी गए। इस बेईमान सरकार ने बताइए 700 किसान जब आंदोलन कर रहे थे, बताओ किसी को भी आर्थिक के परिवार को आर्थिक मदद नहीं करे। और एमएसपी का वादा किया था, अभी तक एमएसपी नहीं दी। बताओ किसानों की आय कैसे कम हो गई। और यहीं तक नहीं, आपको याद ही है यूरिया की गोली जो 50 किलो की आती थी, पहले 45 की करी, 45 के बाद और 40 किलो की करी, और ये रेट और बढ़ा 40 किलो तक बढ़े। बताओ किसानों की आय बढ़ी, किसानों की आय। और आज भी जैसे स्टील के नाम पर किसानों को जो अभी कहते हैं कि मैं सब्सिडी दे रहे हैं, और सब्सिडी के नाम पर कई ऐसे अपने यहाँ के इस नेता की देन है जो बढ़त से भगवान को जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहूंगा कि हमारे लेकर के आना, अब मैं चाहूंगा कि लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री महबूब अली साहब का है, मैं इनका स्वागत करते हुए बड़े राजन सालों के साथ निवेदन करूंगा कि समय की नजाकत के साथ मंच के अध्यक्ष ने आज भी बड़ा गुस्सा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आज पार्टी हमारे बीच में मौजूद है। आप लोग जानते हैं, आप सभी लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा है। समाजवादी पार्टी क्योंकि भाषण ये बात सही है, जब हमारे राष्ट्रीय नेताओं का सुनने के लिए आए हैं, और पहले भी आया था 6 महीना पहले इस सरकारी पर आपके बीच में अनुरोध किया था। आदरणीय सुधाकर सिंह जी के लिए किया था, सुधाकर के लिए साथ दिया सुधाकर सिंह को सुधाकर के रूप में। ये सुधार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए एक साथी के लिए आपसे मैं अनुरोध करते आया हूँ। श्री जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने प्रत्याशी राजीव गांधी से विशेष चुनाव का पहले दूसरे चरण के चुनाव शुरुआत हुआ था।
के पहले दे दिया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष आदरणीय राजीव गांधी को जितना कर आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ से लागू चलने का मौका दे, इतना मैं कह रही हूँ। अब ये दो साथी है, समाजवादी पार्टी के लोग दो जुनून ये कहाँ पे हमारे जैसे जानते कल का हाल का याद होगा। ये रहा लोग है, ये शांति बना रखे और बीते जितने भी लोग हैं संयम से आप आ गए हैं तो खड़े रहे और अपने नेता की बात करें। लेकिन याद रखना ऐसे ताकत को ऐतिहासिक चीजें आपको हासिल करना है। अपने यहाँ के इस नेता की देन है जो बढ़त से भगवान को जोड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे चर्चा तारा लेकर के आना। अब मैं चाहूंगा कि इस लोकसभा के प्रभारी पूर्व मंत्री महबूब अली साहब का है, मैं इनका स्वागत करते हुए बड़े अजय फलों के साथ निवेदन करूंगा इस समय की नजाकत के साथ। मंच के अध्यक्ष आज की तरह गुजरात में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पार्टी हमारे बीच में मौजूद है। आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग उनकी बात सुनने के लिए इकट्ठा है। समाजवादी पार्टी मोहन शेख करने का काम किया था। यदि आपकी 2022 में सरकार बनी होती तो आप साइकिल से देवरिया जाने का काम करते। ऐसे मामूल नेता का मैं अपने शहीदी धरती पर लेकिन हम लोग भी जानते हैं क्या आप एक तारीख को आप चुनाव का चुनाव, 4 तारीख को मतगणना और 5 तारीख को आप दिल्ली में सरकार बनवाने के लिए आए हैं। सिर्फ 50 देने देने आपका आश्वासन है 5 तारीख को दिल्ली में सरकार वोटों के मालिक को इस चुनाव से इस बात का नहीं हो रहा है कि आप कहीं भी कौन बनेगा। इस बात का भी हो रहा है कि आप आने वाले भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य का कौन सा चिंतन और मंथन, कौन सा नेता चलेगा और कौन सा उठाने का काम करे। और जो प्रत्याशी आप सभी जानते हैं पिछले 10 सालों में चाहे इस इलाके में कोरोना आया हो, लॉकडाउन हुआ हो, इसी मतलब में कोरोना का पीड़ित भी याद कर लिया करो। और नोटबंदी का भी, नोटबंदी जब नोटबंदी हुई तो बताइए किसको फायदा पहुंचाया? भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने फायदा और उनके साथ साथ कुछ अधिकारियों ने भी फायदा उठाया, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ। और कोरोना के पीरियड में दवाइयां खर्चे होना चाहिए। दवाइयों के साथ साथ ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए और कितनी महंगी दवाएं। और बताइए जब राजीव राय कोरोना पीरियड में बताइए कितने लोगों की मदद कर रहे हैं। और उन्होंने तो मलेशिया से लेकर के कोरोना के कार्ड से लेकर कोरोना कार्ड में मेडिकल स्टोरों से लोगों को दवा दिलाकर मुफ्त इलाज कराने का काम किया। कितनी संस्थाओं ने, कितने ऐसे देश के लोगों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोरोना के टाइम पर भी बताइए वैक्सीनेशन जब कराया तो कितने की घूस निकला है। वैक्सीनेशन बता रहे जब 80 लाख लोगों के बताइए वैक्सीनेशन लगाया और उसमें से 300 करोड़ रुपए उस कंपनी से भी मिले। इसलिए मैंने कहा कि बेईमान सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। और यहीं तक नहीं बताइए पूंजीपतियों से मिलकर इनके कुछ मित्र हैं पूंजीपतियों को, केवल उन्हीं को
और जितनी भी देश की संपत्तियां थी जो मुनाफे में थी, देश की संपत्तियां उसका निजीकरण करके उन्हीं अपने नेत्र पूंजीपतियों को देने लगा और उसमें से भी कमीशन लिया और ऐसे तरीके से उन्होंने